नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉजिक एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है? एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। अगर देखिए ऑल टी मिला, अगर हमको ऑल टी मिला तो टोटोलॉजी, अगर हमको ऑल एफ मिलता है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स्ड मिला तो कॉन्टिंजेंट। मिक्स है तो कॉन्टिंजेंट, ऑल टी टोटोलॉजी, ऑल एफ कॉन्ट्रडिक्शन, अगर मिक्स मिलता है तो क्या मिलेगा? कॉन्टिंजेंट। अब इस पे ध्यान रखिए, आपको याद क्या रखना है? याद रखना है टी एंड टी इज टी अदरवाइज फॉल्स, एफ और एफ इज एफ अदरवाइज ट्रू। एरो के लिए कंडीशनल, टफ के जूते टी एफ एफ। फिर लास्ट में बाय कंडीशनल के लिए सेम है तो टी अदरवाइज फॉल्स। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। इतना रूल्स हुए। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखने की बात है आपको, अब ध्यान दीजिए। हमें जो ये लिखा है P एंड Q इंप्लाइज Q और P, जो कनेक्टिव्स हमारे पास हैं 5 कहा, एक नेगेशन कहा, एक कंजंक्शन यानी एंड कहा, एक डिसजंक्शन यानी और कहा, एक कंडीशनल यानी इफ देन कहा, इफ बाय कंडीशनल यानी कि इफ या तो इफ एंड ओनली इफ कहा, और नेगेशन के लिए पता है ना। ठीक है, अब देखिए इतने 5 कनेक्टिव्स हैं, तो हमें ये ब्रैकेट ड्रॉ करने से पहले ये ध्यान रखना है कि कितने डिब्बे बनाने हैं हमें। तो इसके लिए अच्छा सा तरीका है कनेक्टिव, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स प्लस। अब कनेक्टिव्स क्या है देखिए, जो ये नेगेशन है ना कनेक्टिव है, एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ये नेगेशन है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल या इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल या तो डबल इंप्लीकेशन। ये 5 हमारे क्या हैं? कनेक्टिव्स हैं। फिर क्वेश्चन में आपके सिलेबस में या तो 2 लेटर यानी 2 स्टेटमेंट रहेंगे या तो 3 स्टेटमेंट रहेंगे। 2 हैं तो 2 बार टी 2 बार एफ फर्स्ट लाइन में, सेकंड वाले कॉलम में 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ। इतना हमें अपनी मर्जी से लिख लेना है। तो जो इजी की चीज हुई हमारे सामने वो ये हुई कि यहां पे कनेक्टिव नंबर 1, कनेक्टिव नंबर 2, ये हो गया 3, और P और Q 2 लेटर है यानी कि 5 ब्रैकेट बनाने थे हमें, 5 ऐसे कॉलम। तो P और Q का हमको पहले ही पता है, P Q सिंगल सिंगल है तो छोटा छोटा है तो आसानी से P लिख लेंगे, आसानी से Q लिख लेंगे। इस सब में सिंगल निगेशन, ऐसा वाला निगेशन, सिंगल निगेशन नहीं है। अगर होता तो मैं सबसे पहले सिंगल निगेशन लिखता। ठीक है, सिंगल निगेशन नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे? हमें ये फुल का फुल निकालना है। अब पहले ये इतना निकालना है P एंड Q, फिर निकालना है Q और P, फिर इन दोनों का ही इंप्लीकेशन निकालना है, यानी कि P एंड Q का इंप्लीकेशन Q और P के साथ में। इतना काम करना है। अब आप देख रहे पहले से ही मैंने इसको बड़ा रखा था। 5 क्यों था हमको पहले पता है, 3 कनेक्टिव्स थे और 2 लेटर यानी 2 स्टेटमेंट यानी 5 थे, यानी कि 5 डब्बे बनाने थे मुझे। पहले छोटे छोटे, फिर 3 लेटर का, 1 लेटर भर की जगह छोड़ा, फिर 3 लेटर, 1 2 और 1 3, 3 का प्लेस, फिर 6 के लिए इसका जस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा कर देना है। आप पहले से अपने दिमाग में रखिए कि जब ऐसा होगा, 1 है 3 है मिस, इसका ट्रिपल कर दो, फिर इस सेम वही है,
फिर ट्रिपल से एक ज्यादा है तो ट्रिपल से एक ज्यादा थोड़ी बड़ी जगह कर लो। अब ये पता है आपको, टी टी एफ एफ। आगे क्या करना है, सिंगल टी सिंगल एफ, टी एफ टी एफ। अब करना है पी और क्यू में एंड के लिए क्या कहा, चाय चाय, टी एंड टी इज टी। ठीक है, तो पी क्यू में टी एंड टी इज टी, चाय में चाय मिलाया चाय मिलेगी। ठीक है, टी एंड टी इज टी। यहां पर टी एंड टी नहीं है, अदरवाइज है। यहां भी टी एंड टी नहीं है, अदरवाइज है। टी एंड टी नहीं है, अदरवाइज है। तो क्या कहा, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज एफ। तो अदरवाइज में बाकी सब क्या हो गया, हमारा एफ हो गया। अब है Q और P, इन दोनों में ही और लगाना है, और का रूल, F और F इज F, F और F इज F। इन दोनों में F और F नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी। यहां देखिए F और F इज F, बाकी जगह सब क्या हो जाएगा, T। अब क्या करना है, इन दोनों में ही एरो, तीर है ना, कंडीशनल। कंडीशनल ने क्या कहा, हम टफ के जूते पहनते हैं, टी एफ तो एफ, टफ। यहां से डायरेक्शन देखना, इसमें डायरेक्शन लफड़ा होता है, डायरेक्शन इस तरफ है, टफ, टी एफ एफ। अब देखिए, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं। टी एफ होता तो एफ लिखता, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसमें सबका टी हो जाएगा। टी एफ एफ होता है तो यहां पर हमें कहीं टी एफ नहीं मिला, टी एफ नहीं है, टी है ही नहीं, टी नहीं, टी नहीं, तो क्या हो जाएगा, सबका टी मिलेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम of the truth table are T, therefore क्या लिखेंगे, सब T है तो टोटोलॉजी, सब F है तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स है तो कॉन्टिंजेंट। क्या लिख देंगे, इज, क्वेश्चन लिखते हैं, therefore P and Q implies Q और P is a tautology। is a tautology and sum is over। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। करना क्या है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और अ कॉन्टिंजेंसी। इतना बताना है। सब टी मिला तो टोटोलॉजी, सब एफ मिला कॉन्ट्रडिक्शन, मिक्स्ड मिला तो कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच। 1 2 3 4, 4 कनेक्टिव का यूज हुआ है। इंप्लाइज टू, डबल इंप्लीकेशन, निगेशन और डिसजंक्शन। और तो 1 2 3 4 और लेटर दो अलग अलग लेटर पी और क्यू हैं, 2 लेटर हैं, यानी 4 + 2 6। तो देखिए हमने 6 कॉलम बनाए हैं। 6 कॉलम स्टार्ट में ही अपनी मर्जी से खींच लिया। फिर कैसे, क्या ध्यान दिया मैंने, मुझे पता है कि पहला लेटर P होने वाला है, दूसरा Q होने वाला है। इसके बाद पहले ही कहा सिंगल निगेशन पहले निकालेंगे, तो सिंगल निगेशन यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर सिंगल निगेशन P है, मींस निगेशन ऑफ P। तो छोटे छोटे के लिए छोटे छोटे कॉलम खड़ा किया मैंने। अब देखिए, अब मुझे पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर फुल निकालना है। यानी इसके लिए P इंप्लाइज Q के लिए 3 लेटर भर की जगह चाहिए, फिर निगेशन ऑफ P और Q के लिए जगह चाहिए,
और इसमें इन दोनों को साथ में रखना है एक एक्स्ट्रा कनेक्टिव लगा करके, यानी कि P implies Q बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ P और Q। तो ब्रैकेट इस ढंग से बनाएं कि आपके पूरे पूरे डब्बे सही ढंग से बन जाएं। आना तो TF ही आना है, लेकिन इसके लिए साफ देखने के लिए कितना बड़ा बनाना है आप कई बार अपनी नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। और अच्छी चीज क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स प्लस नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये दो लोग ही हैं तो हमको पता है 2 बार T 2 बार F, सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F, ये हो गया। अब पहला है निगेशन ऑफ P, तो निगेशन ऑफ P है यानी इस P का निगेशन करना है, यानी कि P के कॉलम में जो जो है उसका निगेशन यहां रखना है। तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। इतना हो गया। इतना होने के बाद में P प्लस Q है तीर, तो क्या कहा था, टफ के जूते, बशर्ते कि डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो P से Q की तरफ, ये P है ये Q है, यहां से इस तरफ टफ के जूते, टफ के TF नहीं है यहां पर, TF F, TF नहीं है, TF नहीं है, तो बाकी सब में इस F का उल्टा T T T। अब क्या करना है, निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P यहां पर है, Q यहां पर है। सिर्फ एक चीज याद रखना, जब सिंगल एरो इंप्लीकेशन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा तब डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, बाकी सब में डायरेक्शन का टेंशन नहीं है। टेंशन डायरेक्शन का सिर्फ एक बार है। जब ऐसा रहेगा P इंप्लाइज Q, तो देखिए T F F, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते F और यहां T है तो मैं कुछ लिख दूं, मैं ये टफ नहीं है, डायरेक्शन यहां से यहां है, हमने कहा टफ T F F, यहां पे फट हो रहा है तो यहां पर रूल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन जरूरी है किसमें, कंडीशनल में, बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है। तो अब हमारा है निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P यहां पर है, Q यहां पर है, इन दोनों में और करना है। तो और का रूल क्या है, F और F इज F अदरवाइज ट्रू, तो F और F नहीं है यहां पर है, F और F इज F, F और F नहीं, F और F नहीं, तो बाकी सब क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब क्या करना है हमें, P इंप्लाइज Q और निगेशन ऑफ P और Q का बाय कंडीशनल करना है, यानी इन दोनों का। तो बाय कंडीशनल देखो ना, दोनों तरफ एरो है, दोनों सेम है ना, तो इस तरफ सेम रहेगा तो T अदरवाइज फॉल्स। देखिए सेम है ना, दोनों सेम है तो T, ये दोनों भी सेम सेम T, ये दोनों भी सेम T, ये दोनों भी सेम T, सेम है तो T अदरवाइज फॉल्स। अब क्या लिखेंगे, सिंस entries in the last column of truth table are T, therefore क्वेश्चन लिखेंगे P implies Q by conditional negation of P or Q is a tautology, TAUTOLOGY, tautology। और ये खत्म हुआ, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब तो हमें भी भरोसा हो रहा है कि आप सही सही लिख सकेंगे। कैसे टेबल बनाएंगे, हमको बताना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिंजेंट है। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए कनेक्टिव और 2 लेटर P और Q, 7, तो डब्बे कितने बनेंगे, 7। साइज क्या होगी डिसाइड करना है। तो पहले P और Q तो हो गए, सिंगल नेगेशन P है, सिंगल नेगेशन Q है, सिंगल नेगेशन भी हो गया। अब पहले इतना निकालेंगे, फिर ये इतना निकालेंगे,
फिर ये फुल निकालें। इतना काम करना है हमें। अब यहां भरना क्या है, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। निगेशन, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब क्या है, निगेशन ऑफ क्यू, क्यू यहां पर है, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब क्या करना है हमें, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों का एंड कर रहा है। एंड का रूल क्या है, चाय चाय चाय, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। अब देखिए इन दोनों का, टी एंड टी यहां पर है, यहां पर टी एंड टी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो यहां पर टी एंड टी इज टी, अदरवाइज एफ। अगले ब्रैकेट में इसी का ही निगेशन करना है, इस होल ब्रैकेट में इसका निगेशन है, तो फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स। लास्ट में क्या है, ये वाला मतलब ये, इसके साथ में और क्यू, इसके और इसके साथ में और करना है। दिस होल, देखिए ये वाला कहां पर है, यहां पर है, इसका और करना है क्यू से, इसका और क्यू के साथ में, ये दो। तो और का रूल क्या है, एफ और एफ इज एफ, तो एफ और एफ नहीं, एफ और एफ नहीं, एफ और एफ नहीं, यहां पर है एफ और एफ इज एफ, तो अदरवाइज बाकी क्या हो गया, टी। क्या मिला, सब टी मिला क्या, सब एफ मिला, मिक्स मिला है। तो क्या लिखेंगे, सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम of the above truth table is neither all T nor all F. Therefore, question, negation of P and negation of Q or Q is a contingency, क्लियर हो गया, कॉपी। फिर से एक नए क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। अब देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 3 क्या है इसमें, कनेक्टिव, और लेटर कितने हैं, 2, यानी 5 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साइज बढ़ती रहेगी। आप डिसाइड कीजिए कि सिंगल लेटर के लिए कितनी बड़ी स्केल करनी है, डबल लेटर के लिए कितनी करनी है, ट्रिपल के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर और 3 7 लेटर के लिए कितनी जगह पड़ेगी, ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है पी और क्यू, तो 2 बार टी 2 बार एफ, यहाँ पर टी एफ टी एफ। आपको क्या सिखाया जाएगा, ये पहले ये निकाल लो, फिर इतना निकाल लो, फिर इतना निकाल लो। मैं चाहता हूं कि आपको सम सॉल्व करने से पहले ही आपको पता हुए कि कितने डिब्बे होने वाले हैं, क्योंकि कैसा होता है ना, मार्क्स उस पे मिलता है जिस पे आप लिखने वाले हैं। जो जब आप जितना अच्छा साफ सुथरा लिखेंगे तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि अच्छा बच्चा है, तो थोड़ा सा अच्छे से करेक्शन होता है। तो साफ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये है P इंप्लाइज Q, इन दोनों में तीर है। तो मैंने कहा था जब भी इंप्लीकेशन रहेगा एरो, तो हमेशा ध्यान रखना डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ टफ होने वाला है, TFF। बाकी लास्ट वाले में कोई टेंशन नहीं है, सेम है तो T अदरवाइज F। एंड में T एंड T इज T अदरवाइज फॉल्स, और में F और F इज F अदरवाइज ट्रू। लेकिन तीर वाले में टफ है,
टफ के जूते TFF, लेकिन डायरेक्शन यहां है, यहां एरो है, तो TF तो यहां पे F, डायरेक्शन चेंज नहीं कीजिएगा। अब देखिए टफ TF ने, यहां देखिए TF यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, तो बाकी सब F का उल्टा यानी कि T हो जाएगा। अब क्या करना है, ये तो मिल गया, एंड Q करना है, इसका इन दोनों का देखिए P इंप्लाइज Q यहां पर है, एंड Q यहां पर है, इन दोनों का एंड करना है। यहां डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, एंड का रूल क्या है, TNT चाय चाय चाय, चाय में चाय मिलाएंगे चाय मिलेगा, TNT TNT यहां पर देखिए TNT यहां पर नहीं है, तो बाकी क्या हो जाएगा, T का उल्टा F। अब क्या करना है, इसी का इंप्लीकेशन P से करना है। अब देखिए डायरेक्शन दिखेगा, ये वाले का इंप्लीकेशन P से करने का है, डायरेक्शन ऐसा वाला है, तो टफ यानी TF तो हम F लिखेंगे, ऐसा डायरेक्शन टफ। तो देखिए TF नहीं है, TF नहीं है, TF है, TF यहां पर TF नहीं है, तो बाकी सब क्या होगा, इस F का उल्टा बाकी सब होगा, क्या हो गया T। तो क्या समझ में आया हमें, मिक्स्ड है इसमें ना, कॉन्टिंजेंसी है, लिखेंगे कैसे, सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव, क्या है ये, ट्रुथ टेबल, is neither all T nor all F, therefore question is a contingency। क्वेश्चन यहां क्या लिख देंगे, कॉपी करना है, P implies Q and Q implies P is a contingency। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। फिर से आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 है कनेक्टिव और 2 है लेटर में, 7 डब्बे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 तो 7 चाहिए। देखते हैं, यहां पर P, यहां पर Q, यहां पर निगेशन ऑफ Q, यहां पर P इंप्लाइज Q, यहां पर P इंप्लाइज Q एंड निगेशन ऑफ Q, लास्ट में P implies Q and negation of Q implies negation of P। एक गलती कर दी हमने, एक ब्रैकेट बढ़ाना चाहिए था हमको, थोड़ा पीछे आते हैं। यहां पर P, यहां पर Q, यहां पर निगेशन ऑफ P, वहां पर निगेशन ऑफ Q। देखिए गलती कैसे हुई, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव और 2 लेटर थे, 7, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए हैं। कैसे बनाया, पहले PQ, फिर सिंगल निगेशन, यहां पे P है, यहां पे Q है, ये भी सिंगल निगेशन, ये भी सिंगल निगेशन, तो सिंगल निगेशन मेरा हो गया। फिर पहले इतना निकालेंगे, फिर ये इतना निकालेंगे, फिर ये फुल निकालेंगे, 4 काम थे, ठीक है। तो 2 ही लेटर है, तो 2 बार T 2 बार F, पेन चेंज करते हैं, यहां पर सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F, निगेशन ऑफ P,
फटाफट कर सकते हैं, कितना स्लो स्लो बोलेंगे, कोई जरूरत नहीं स्लो बोलने की, है ना। चलिए, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। इतना तो हो गया। अब इम्प्लीकेशन आ रहा है, ध्यान देना डायरेक्शन का। P से Q की तरफ, P से Q की तरफ तीर है टफ, TF, TF है ना यहाँ पे, TF, TF, F, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, तो बाकी सब, ये F था तो F का उल्टा बाकी सब क्या हो जाएगा, T। अब क्या करना है, इसका एंड करना है नेगेशन ऑफ Q के साथ में, इन दोनों का एंड करना है। ये वाला यहां पर है, ये वाला यहां पर है, क्या करना है, एंड। एंड क्या है, चाय, चाय, T and T is T, अदरवाइज फॉल्स। तो इन दोनों में T and T यहाँ लास्ट में है, T and T is T, बाकी कहीं भी T and T नहीं है, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। लास्ट में क्या करना है, इंप्लाइज टू नेगेशन ऑफ P, यानी इस पूरे का इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ P के साथ करना है। तो डायरेक्शन यहां से P की तरफ है, डायरेक्शन यहां जाएगा, तो ये ऐसे टफ करेंगे, इससे इसमें TF, 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 TF नहीं है, अगर होता TF तो क्या लिखते, F। देखिए यहां पे है क्या, यहां से यहां तक का T नहीं है, तो F से मतलब नहीं, T नहीं, TF नहीं, यहां TT हो जा रहा है, तो TF F नहीं होगा, F नहीं तो सब T लिखेंगे, तो ये भी T, ये भी T, ये भी T, ये भी T। आगे क्या लिखना है, सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव ट्रूथ टेबल इज T, therefore question, P implies Q and negation of Q is a tautology, TAUTOLOGY is a tautology, and sum is over। क्वेश्चन नंबर 6, सब कुछ वैसा ही है, टेंशन मत लीजिएगा। क्या करना है, 1 2 3 4, 4 कनेक्टिव और 2 लेटर, यानी 6 डब्बे चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, छोटे बड़े कैसे हुए, पहले तो फर्स्ट छोटे छोटे लेटर रहेंगे P Q, फिर सिंगल नेगेशन यहाँ पर दिखता है और कहीं नहीं है, यानी कि नेगेशन ऑफ Q चाहिए। इसके बाद में क्या देखा मैंने, मुझे ये निकालना है, 3 लेटर की जगह चाहिए, तो है मेरे पास P बाई कंडीशनल Q, फिर ये डब्बा चाहिए P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। अभी इन दोनों का एंड करना है, तो इसका जस्ट डबल प्लेस, P बाई कंडीशनल Q एंड P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ऐसे बनाएंगे तो साफ साफ जरा ठीक से बनेगा। आप अपनी बुक पर बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, मेरी वाली बुक जरा बड़ी वाली बुक है, तो जैसा बन रहा है प्लीज समझ के लीजिए, ठीक है। अब 4 बार T नहीं, 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, TF TF, हाँ TF TF। जब 2 रहेगा तो 2 बार T 2 बार F, 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F। नेगेशन ऑफ Q, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब P और Q इन दोनों का बाय कंडीशनल क्या रूल है, सेम है तो T, तो देखो सेम है ना T, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम है, सेम है तो T, बाकी सब बच्चा अदरवाइज, यानी कि क्या हो गया, फॉल्स। अब P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, अब P से डायरेक्शन इस तरफ है, देखो P से Q की तरफ है, तो यहां से टफ करना है, TF TF F, टफ के जूते TF F,
टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, बाकी सब क्या हो जाएगा, टी। अब क्या करना है, इन दोनों का एंड करना है। तो एंड का रूल क्या है, चाय चाय, चाय में चाय मिलाया तो चाय मिलती है, ठीक है। टी एंड टी इज टी, टी एंड टी नहीं है, टी एंड टी नहीं, टी एंड टी, यहां पर टी एंड टी इज टी, बाकी सब अदरवाइज है, यानी कि एफ। टी एंड टी इज टी, अदरवाइज एफ। सम हो गया। करना क्या है, लिख लीजिए स्टेटमेंट, सिंस एंट्रीज in the last column of the above truth table are neither all T nor all F, therefore question P implies biconditional Q and P implies negation of Q is a contingency, is the contingency। कॉपी कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम 1.2, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज सेवेंथ वन, negation of Q and P and Q। सबसे पहले क्या देखना है हमें, 1 2 3 4, हमारे पास 4 कनेक्टिव्स हैं और 2 स्टेटमेंट हैं, मींस टोटल देयर आर 6 कॉलम्स इन आवर सम। तो 1 2 3 4 5 6 बनाए मैंने। फिर क्या कहा मैंने, पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू लिखने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ सिंगल टर्म। तो निगेशन ऑफ सिंगल टर्म, क्या निगेशन है, निगेशन ऑफ क्यू इज देयर, तब निगेशन ऑफ क्यू लिखना है। फिर इसके बाद में ये निकालेंगे, फिर निगेशन ऑफ होल ब्रैकेट एंड टोटल। इतना काम करना है हमें। सबसे पहले 2 बार टी 2 बार एफ, टी एफ टी एफ, निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन ऑफ क्यू मींस इस कॉलम का निगेशन इस कॉलम में, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब हमको क्या चाहिए, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। तो निगेशन ऑफ क्यू यहां पर है, पी यहां पर है, हमको एंड करना है। एंड का रूल क्या है, चाय चाय, टी एंड टी इज टी। अब देखिए इसमें निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, टी एंड टी, टी एंड टी इज टी, इन दो में देखना है, फर्स्ट और थर्ड में टी एंड टी, टी एंड टी इज टी, टी एंड टी नहीं, टी एंड टी नहीं, तो बाकी सब क्या हो गया, एफ। रूल याद रखेंगे, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। आगे क्या करना है, निगेशन ऑफ दिस, इस ब्रैकेट का निगेशन है, मींस इसका निगेशन, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। लास्ट में क्या करना है, इस होल का एंड करना है क्यू के साथ में, इन दोनों का एंड करना है। एंड का रूल क्या है, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें और इसमें टी एंड टी इज टी, यहां पर टी एंड टी नहीं है, यहां पर टी एंड टी इज टी, यहां पर टी एंड टी नहीं है, तो बाकी क्या होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहां पर लिखेंगे फॉल्स, यहां पर लिखेंगे फॉल्स। लास्ट में क्या दिखता है, ना तो फुल टी है ना तो फुल एफ है, ये मिक्स है, मींस कॉन्टिंजेंसी। तो लिखेंगे इसे, सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम of the above truth table are neither all T nor all F, therefore
क्वेश्चन, negation of Q and P and Q is a contingency and sum is over. तो क्या मिला हमें? कॉन्टिंजेंसी. अब ये सब कॉपी कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. मंजिल के पास पहुंचते हुए अब 1 2 3 4 4 है कनेक्टिव और 2 है लेटर, मीन 6 कॉलम्स बनेंगे. 1 2 3 4 5 6. क्या करना है? फर्स्ट पी क्यू, यहां पर निगेशन ऑफ क्यू. पी लिखेंगे, यहां पर क्यू लिखेंगे, निगेशन ऑफ क्यू लिखेंगे. इसके बाद में ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, मीन्स पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, और यहां पर पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, डबल इंप्लीकेशन, पी इंप्लाइज क्यू. इतना निकालना है हमें. अब तो आसानी से ये ड्रॉ करने आ गए होंगे आपको. 2 बार है तो 2 बार टी, 2 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ. निगेशन ऑफ क्यू, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू. अब इसके बाद स्टोरी स्टार्ट. पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. पी मतलब फर्स्ट वाला, निगेशन ऑफ क्यू यानी थर्ड वाला. इन दोनों का एंड करना है. तो एंड का रूल क्या है? टी एंड टी इज टी. तो टी एंड टी नहीं है इसमें, देखो टी एंड टी इज टी, टी एंड टी नहीं है. बाकी सब क्या हो गया? एफ. अब पी इंप्लाइज क्यू है, यहां से इस तरफ है. इंप्लाइज मीन्स टफ के जूते. इसमें डायरेक्शन पे ध्यान देना. पी से क्यू की तरफ, इस तरफ. टी एफ नहीं है, टी एफ एफ, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं. तो बाकी सब ये एफ है, तो एफ का उल्टा बाकी सब टी. अब क्या करना है? इसके साथ और इसके साथ डबल इंप्लीकेशन करना है बाय कंडीशनल. क्या रूल है? सेम है तो टी, अदरवाइज फॉल्स. तो देखो सेम है क्या? नहीं. सेम है? नहीं. सेम है? नहीं. सेम है? नहीं. सेम होता तो टी, तो अदरवाइज क्या हो गया? सब एफ, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन. क्या करेंगे? सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द above truth table are F. Therefore, question copy P and negation of Q by conditional. P implies Q is a false है ना? Contradiction. डिक्शन. और हीज हले. कॉपी करूं टाका. क्वेश्चन नंबर 9. निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू एंड पी एंड आर. 1 2 3 4 और 3 लेटर 7 कॉलम चाहिए थे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बना लिया हमने. 7 कॉलम हो गए हैं. किसमें क्या रखना है? पहले पी क्यू आर, सिंगल निगेशन यहां पे पी का था, ये निकाल लिया. फिर पहले ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर फुल ब्रैकेट. इतना काम किया है. 3 बार है तो 4 बार टी, 4 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, टी एफ करना है. हो गया. अब निगेशन ऑफ पी है, पी फर्स्ट वाला है, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स. अभी फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू. इतने काम हो गए हैं. अब निकालना है हमें ये फर्स्ट ब्रैकेट.
निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। अब देखो इंप्लाइज है, सबसे बड़ा खतरा यहीं पे है, तीर है मीन्स टफ के जूते, टफ के जूते TFF। लेकिन डायरेक्शन ध्यान देना, निगेशन ऑफ P से Q की तरफ है, यानी निगेशन ऑफ P से Q की तरफ, इस तरफ एरो है, यहां से यहां। तो क्या कहा हमने, टफ से, टफ के जूते TFF। TF नहीं है, TF नहीं, TF नहीं, TF नहीं, TF नहीं, TF नहीं, TF है, TF F, TF F। तो टफ के जूते यहां दो बार मिले तो बाकी सब क्या हो जाएगा, T। अब P एंड R है, P यानी फर्स्ट वाला, R यानी थर्ड वाला, करना है एंड। एंड मीन्स चाय चाय, T एंड T इज T, T एंड T इज T, T एंड T, T एंड T इज T, T एंड T नहीं है, T एंड T नहीं, T एंड T नहीं, T एंड T नहीं, T एंड T नहीं, बाकी सब क्या हो गया, F हो गया एकदम झटके में। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट मीन्स ये वाला, सेकंड मीन्स ये वाला, दोनों का करना है एंड। एंड मीन्स फिर से चाय चाय, T एंड T इज T, T और T मतलब T। तो क्या कहा, T एंड T इज T, T एंड T, T एंड T इज T, T एंड T नहीं है, T एंड T, T एंड T, T एंड T, T एंड T, तो बाकी सब क्या हो गया, F। इसे जरा अच्छे से लिखते हैं, T एंड T इज T। देख कर समझ में आता है, सब F है, दो बार T है, यानी कि न तो ऑल T है न तो ऑल F है, मिक्स है, मिस दिस इज क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन की टोटोलॉजी, इट्स कॉन्टिंजेंसी, मिक्स है। क्या लिखेंगे, सिंस एंट्रीज in the last column of the above truth table are neither all T nor all F, therefore question, negation of P implies Q and P and R is a contingency, is a contingency। कॉपी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन और बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इजी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 3 लेटर 10, इसलिए मैंने 10 डब्बे बनाए हैं, मैंने 10 डब्बे, समझ गए। ये समझने के बाद में क्या समझा, पहले P किया फिर Q किया फिर R लिखा मैंने, P Q R 3 लेटर हैं। फिर सिंगल निगेशन यहाँ Q का है, देखो ये निगेशन है लेकिन ये होल का है ना, सिंगल निगेशन नहीं है। सिंगल निगेशन Q का है तो सिंगल निगेशन Q का लिख दिया। इसके बाद में पहले ये डब्बा निकालेंगे, निगेशन ऑफ Q और R, फिर ये फुल निकालेंगे, P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q और R। यह निकलने के बाद में अब ये निकालेंगे, Q इंप्लाइज R, फिर ये फुल निकालेंगे, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। इसके बाद में होल का निगेशन, यानी निगेशन करेंगे P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R का। इतना हो गया। इतना होने के बाद में ये फुल का फुल, P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q और R, बड़ा ब्रैकेट बंद, बाय कंडीशनल ब्रैकेट P implies Q implies R एंड क्लोज्ड। ऐसे करके पूरे डब्बे बनते हैं।
आधी समस्या तो डब्बा बनाने में ही है। ठीक है, चलिए बन गई। अब देखिए पी क्यू आर है तो सबको पता है 4 बार टी 4 बार एफ, यहां पर 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, सिंगल टी सिंगल एफ, सिंगल टी सिंगल एफ, सिंगल टी सिंगल एफ, सिंगल टी सिंगल एफ। अब नेगेशन ऑफ क्यू, ट्रू का नेगेशन देखिए बीच में क्यू, हाँ ट्रू का नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो हमने पी क्यू आर और नेगेशन निकाल लिया है। अब क्या करना है, नेगेशन ऑफ क्यू और आर। तो नेगेशन ऑफ क्यू यहां पर है, आर यहां पर है, यहां पर डायरेक्शन का टेंशन नहीं है, इन दोनों का और करना है। और यानी एफ और एफ इज एफ, तो एफ और एफ देखिए, एफ और एफ इज एफ, एफ और एफ यहां पर है, एफ और एफ इज एफ, बाकी सब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आगे P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q और R, यानी कि P यहां पर है, ये यहां पर है, यानी फर्स्ट का फिफ्थ में इंप्लाइज करने का। तो डायरेक्शन यहां से यहां है, टफ के जूते, टी एफ नहीं है, टी एफ एफ, टी एफ नहीं, 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 तो बाकी सब एफ का उल्टा, टी 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 टी। अब करना है Q इंप्लाइज R, Q इधर R इधर। अब इन दोनों में टफ करना है, तो Q से R की तरफ टी एफ यहां पर है, टी एफ एफ, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, यहां पर टी एफ एफ, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, बाकी सब एफ को छोड़ के क्या हो गया, टी हो गया। अच्छा, अब P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। अब P फर्स्ट वाला और ये वाला, इन दोनों में इंप्लाइज करना है, मिस टफ, P से उस तरफ, P से इस तरफ टफ, टी एफ नहीं है, टी एफ एफ, यहां पर टी एफ नहीं, 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 तो बाकी सब एफ का उल्टा क्या हो गया, टी। एकदम इजी है, एक बार यहां पर रख लेंगे फटाफट होगा। चलिए अभी इसी का देखिए निगेशन लिखा है, इसी का निगेशन है, इसका निगेशन देखिए, ब्रैकेट का निगेशन, ब्रैकेट में ये वाला, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, 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 ट्रू का फॉल्स। अब क्या करना है, बाय कंडीशनल करना है। एक तो ये नेगेशन, ये यहां पर नेगेशन था, यहां पर नेगेशन हमने नहीं लिखा है, इंप्लाइज टू नेगेशन, ये है नेगेशन, नेगेशन, नेगेशन यहां पे है, ये नाइन्थ वाला, और ये P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q और R, ये वाला सिक्स वाला, यानी इन दोनों का हमें 6 और 9 का क्या करना है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल मतलब सेम है तो टी, अदरवाइज फॉल्स। अब देखिए दोनों सेम है क्या, नहीं, सेम है नहीं, सेम है नहीं, सेम नहीं, देखिए एक भी सेम नहीं है, जब सेम नहीं है, सेम है तो टी, अगर सेम नहीं है तो सब क्या हो जाएगा, एफ, फॉल्स। तो ये सबका हमने लिख दिया एफ, सबका हमें मिल गया एफ। एफ मिला मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। डायलॉग लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द above truth table are all F, therefore question is a contradiction। क्वेश्चन लिखेंगे P implies negation of Q or R by conditional negation of
P implies Q implies R is a contradiction. Is a contradiction. ये हुआ समाप्त। अब इसके बाद फर्स्ट और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है 1.1 और 1.5। इसके लिए बहुत अच्छी वीडियो बननी है, उसमें कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अपेक्षा है आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, नमस्कारम।